ध्यान डालते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर। हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मित्र प्रकाश गाबा साहब। वो आपको रणनीति सेट करते हुए दिखेंगे इस काउंटर पर जो 71 रुपये बंद हुआ कल एफएनओ में, और यहाँ पर अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें तो वो कम होता हुआ दिखा, लगभग 2.5% नीचे। गाबा साहब, बैंक ऑफ बड़ौदा। वेल, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो मूव मिला है फ्रॉम 60 टू 75, गुड मॉर्निंग टू यू शैल जी, यहाँ पर जो अप मूव मिला है यहाँ पर थोड़ा थका हुआ है। अगर खरीदना है तो 72 के ऊपर, अदरवाइज टच नहीं करना चाहिए। हो सकता है थोड़ी गिरावट देखने को मिले, थोड़ा स्लाइड, थोड़ा वीकनेस देखने को मिले। अगर ऐसा कुछ होता है तो 68 स्लाइड संभावना है। एक्चुअली ट्रैप जोन पर है, बेस्ट अवॉइड इट। ये रणनीति बैंक ऑफ बड़ौदा पर हुई है। और वीरेंद्र जी, एक स्टॉक जिस पर हमें राय लेनी अति आवश्यक है वो है कोफोर्ज। कल यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम एक्शन था। आपने इस काउंटर को NSE 500 में दूसरे पायदान पर देखा। वॉल्यूम्स पर एफएनओ में टॉप गेनर था और नतीजे मीडियोकर थे। अब आपको राजेश पालविया साहब बताते हुए दिखेंगे कि कोफोर्ज उनको कैसा दिखता है। कल 500 रुपये ऊपर बढ़ा, 17% की तेजी, रिकॉर्ड हाई। बहुत ही जबरदस्त रैली कल के सेशन में देखने को मिली और मुझे याद नहीं पड़ता कि इतनी बड़ी रैली हमने पिछले 2-3 साल में इस स्टॉक में देखी होगी। और जिस तरीके का इसका कल प्राइस एक्शन था विथ वॉल्यूम, ये दिखाता है कि स्टॉक में काफी एग्रेसिव बाइंग इंटरेस्ट बना है कल के सेशन में। और जिस तरीके से क्लोज हुआ है अब ये 3400 रुपए के आसपास, हमें लगता है कि मोमेंटम तो इसमें बना रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आज थोड़ा अगर ये डिप में मिलता है तो इसको ऐड करें, क्योंकि काफी बड़ी रैली थी कल की। तो पुल बैक में बिल्कुल इसको बाय करना चाहिए। मेरे हिसाब से 3300 के आसपास का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई पुल बैक आता है और ये लेवल को वॉयलेट नहीं करता है स्टॉक, तो बिल्कुल वापस से यहाँ से एक बाइंग इंटरेस्ट बनेगा और मोमेंटम हो सकता है कंटिन्यू होते हुए दिखे आज के सेशन में भी। और अब जो इसके टारगेट आएंगे तो वो मुझे लगता है आना चाहिए करीब आपके सामने प्री ओपन ट्रेड्स फिलहाल स्क्रीन पर आ चुके हैं। 60 अंक ऊपर आपको निफ्टी खुलता हुआ दिख रहा है 14,780 के आसपास। कौन कौन से ऐसे इंडिसेस हैं और कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम दिख रहा है, डायरेक्टर साहब लेके आइए। टाटा स्टील टॉप गेनर है निफ्टी पर, 3.5% ऊपर, 1140। इस काउंटर को जरा सेटल होने देंगे। आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है टाटा मोटर्स में, यहां पर भी आप बहुत बढ़िया 1.25% की तेजी आते हुए दिख रहे हैं। इस पर लॉन्ग कॉल हम लोगों ने कल कमाई के अड्डे में ली थी। JSW स्टील आपको 1% ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर प्राइस है लगभग 736 रुपए के आसपास। और कौन कौन से काउंटर्स हैं निफ्टी में जहाँ पर आपको ध्यान देना है तेजी या मंदी की तरफ? टाटा कंज्यूमर नतीजों के बाद आपको मुलायम खुलता हुआ दिख रहा है 2% नीचे। यहाँ पर प्राइस आपके सामने आता हुआ दिख रहा है 638 रुपये 90 पैसे। इन्फोसिस में 2% का कट है, आपके सामने 1333 का प्राइस है। इन स्टॉक्स को सेटल होने देंगे। निफ्टी फिलहाल आपके सामने 42 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ प्री ओपन स्टॉक्स में। अब देखते हैं ब्रॉडर मार्केट में आपको किस तरीके का मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए निफ्टी 500 पर, यहाँ पर SBI लाइफ 1000 रुपये के पार। अभी आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन आते हुए देखा, 3.3% इक्विटी ने हाथ बदला और फिलहाल आपके सामने प्राइस जो स्क्रीन पर चल रहा है वो 1000 रुपये के ऊपर। तो बाजार ने इस ट्रेड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। एंजल ब्रोकिंग कल 20% ऊपर थी, आज वापस 10% की तेजी आपको इसमें आती हुई दिख रही है। नतीजों के बाद ब्लू स्टार 6.25% ऊपर आपको खुलता हुआ दिख रहा है 870 रुपये के आसपास। ब्लू स्टार आशीष जी की टीम पर 5वें नंबर पर आपको दिखेगा। काफ़ी सारा मोमेंटम आपको फिलहाल दिख रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में। मुझे अच्छा मूवमेंट दिख रहा है फिलहाल एंजल ब्रोकिंग में ही, और ख़ास आपको अच्छी तेज़ी दिखेगी रेमंड में नतीजों के बाद 6% ऊपर, 350 का प्राइस। निफ्टी अब सेटल होता हुआ 50 अंक ऊपर, 14,775 के आसपास। वापस इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर नज़र डालते हैं, प्राइसेस सेटल होते हुए दिखेंगे। टाटा स्टील काफ़ी बढ़ता हुआ 8% ऊपर, इस काउंटर को ज़रा सेटल होने देंगे। फिलहाल प्राइस है 1190। नतीजों से पहले HDFC महकता हुआ 2460, 1.25% ऊपर। TCS में 1.25% की तेज़ी, 3151। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? जी हाँ शैल जी, अगर आप देखें इस बीच आपके स्क्रीन पे जो पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट जो है तमाम OMCs पर नज़र आ रहा है।
और BPCL HPCL को देखिए प्लीज़ एक बार, वो अच्छा एक फर्म ओपनिंग दिखाते हुए। एक बार हीरो मोटोकॉर्प दिखाइएगा, वहाँ पे हमने 3000 की कॉल ली है तो उस पर भी फोकस करेंगे। HDFC बैंक में कोई बहुत, अगर आप देखें, सब्सटेंशियल मूव नहीं है। SBI लाइफ स्टॉक ऑफ द मूवमेंट है और निफ्टी 14790 की ट्रैजेक्टरी में। और प्राज इंडस्ट्रीज शैल जी, अर्निंग्स का इम्पैक्ट देखिए 8% ऊपर 268 की रेंज में। आई थिंक सुबह सुबह अगर आप देखें प्राज के नंबर्स ने वाकई, अगर आप देखें, अच्छा एक थ्रस्ट जनरेट किया है स्टॉक के लिए। और हीरो मोटोकॉर्प 2990 पे, तो वो 3000 का कॉल अगर आप देखें आज ओपनिंग के वक्त अच्छा मूव देगा। उसको बुक करना है, क्या करना है, बात करेंगे। लेकिन आइए रुक करते हैं यहाँ से सीधे हमारे खास सेगमेंट का सीधा सौदा। आज वहाँ पर नीरज जी की टीम में 10 खिलाड़ी, आशीष की टीम में 10 खिलाड़ी, क्या कहते हैं आइए देखते हैं। दस की टीम क्विकली आप स्क्रीन पे दिखा दीजिए। आज के दिन 10 के 10 हफ्ते के आखिरी दिन बल्लेबाज यानी कि खरीदारी करने के कॉल। शुरुआत एक फार्मास्यूटिकल स्टॉक टोरेंट फार्मा, रेटिंग्स का अपग्रेड भी है यहाँ पे। जेंसा टेक्नोलॉजीज, इसको एक ऑर्डर बैग हुआ है यूके की फिनटेक कंपनी से। रेमंड के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स, बैलेंस शीट पे डेट भी क्यू ऑन क्यू अच्छी खासी रिड्यूस करी। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पर आएगा IRB इंफ्रा ऑफ हाई स्ट्रेट करता हुआ, बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद शायद चलने की तैयारी। LIC ने मैसिवली बाइंग करी है पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में। वेदांता मेटल्स के आउट परफॉर्मेंस को प्ले करने का तरीका, वो ओवरहैंग फुटसी का, वो ओवरहैंग MSCI का खत्म होता हुआ बढ़िया ब्यूटीफुली एब्जॉर्ब हुआ। मुझे लगता है अब चले शायद। डिपेंडेबल के तौर पे ब्लू स्टार था, अच्छे नंबर्स, ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहा है, इसीलिए मेंशन करा। ओरियन प्रो एक ऐसी कंपनी जिसके 350 करोड़ की कंपनी 70-75 करोड़ रुपए में इसने अपने US आर्म को बेच दिया, उसका फायदा मिलेगा स्टॉक को। प्राज इंडस्ट्रीज के नंबर्स बहुत स्ट्रांग है, चाहे साल दर साल, चाहे क्यू ऑन क्यू कंपेयर कर लीजिए आप। सद्भाव इंफ्रा तगड़ी फंड रेजिंग हुई है, डिबेंचर्स के जरिए 700 करोड़ रुपए की, और अपना एक स्टेक बेचकर इन्होंने 440 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे। ग्लोबल स्पिरिट सिर्फ वीकेंड का मूड ही नहीं, लिकर एज अ स्पेस शायद अट्रैक्टिव रहे और ये स्टॉक लग रहा है अब चलने की तैयारी। ऑफ हाई 425 के हाई से गिर के ट्रेड करता हुआ, शायद अच्छा मोमेंटम ये पिकअप करे। चलिए मेरी टीम में डालिए, और खरीदारी पे ज़्यादा फोकस है। लास्ट के 2 स्टॉक सेल साइड के ज़रूर है, लेकिन शुरुआत में हमने ऐसा बताया कि फार्मा कंपनीज डॉक्टर रेड्डीज, पेनासियो, ग्लैंड फार्मा खरीदारी करके चलिए, क्योंकि स्पुतनिक 5 का एक लाइट वर्जन आया है जो सिंगल शॉट है। एफिकेसी थोड़ी सी कम है, पहले की जो डबल शॉट है उसके मुकाबले 10% कम है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सिंगल शॉट है और ये इसकी वजह से इन कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये इनकी यहाँ पे भारत में मैन्युफैक्चरर्स हैं। कैडिला की मैंने आपको खबर डिटेल में बताई है कि किसी भी समय वैक्सीन आ सकती है। फॉरेन टाई-अप्स की बात चल रही है, ज़ाइकोवी-डी के साथ साथ एक दवा भी इन्होंने लॉन्च कर दी है, ये सारे इनके फेवर में जाते हैं। डाबर के रिजल्ट्स आ जाने, मुझे उम्मीद है कि नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, और जो इनका पोर्टफोलियो है ना वो OTC काउंटर पर ज़्यादा मिलता है, और इस कोरोना काल में इनके दर्जनों प्रोडक्ट ऐसे हैं। अब ये तुलसी कारक भी बेचते हैं, शहद भी बेचते हैं, गिलोय भी बेचते हैं, तो वो बहुत बिकता है, तो नतीजे अगले क्वार्टर में बहुत बढ़िया आने को उम्मीद है। डिपेंडेबल के तौर पे हमने यहाँ पे लिया सोलारा एक्टिव, धांसू रिजल्ट है, बहुत ही शानदार रिजल्ट हैं, खरीदारी करके चलना चाहिए। इसके अलावा फ्री हिट पे हमने यहाँ पे रखा है टैनफैक इंडस्ट्रीज और ग्राइंडवेल नॉर्टन, दोनों ही कंपनियाँ अच्छी हैं, नतीजे इनके भी आ जाने हैं। केमिकल स्पेस में कल आपने एप्कोटेक्स का परफॉर्मेंस देखा है, आज मुझे लगता है कि टैनफैक में भी आपको इसे देखने मिला, खरीदारी करके चलिए। और अंत में 2 सेल IRCTC, बहुत सारी ट्रेन्स 9 मई से बंद करने जा रहे हैं, शताब्दी ये सब वगैरह, क्योंकि ऑक्यूपेंसी नहीं है तो ट्रेन चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और टाटा कंज्यूमर के नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं, और जो इस समय प्राइस है वो उसमें ओवर वैल्यू दिख रही है, तो मुझे लगता है वहाँ पे सेल कॉल मिलती है। चलिए निफ्टी में मजबूती बढ़ती हुई, अब 14,800 के पार, 88 अंक ऊपर। और कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है? मेरे ख्याल से SBI लाइफ आज दिन का स्टॉक होगा, ये आपको ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मजबूती बढ़ती हुई, अब 6.25% ऊपर, 1030। बाजार ने इस ट्रेड को बहुत बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट किया है। कुछ समय पहले लगभग 4 करोड़ शेयर हस्तांतरित हुए हैं एक ब्लॉक डील में BSE में 960 के प्राइस पर। हीरो मोटर्स यहां पर आपको 1.25% की तेजी आती हुई दिख रही है, 2950। टाटा स्टील 3% ऊपर है। मेटल स्पेस आपको चहकती, दमकती और चमकती हुई दिखेगी, बढ़िया मोमेंटम यहां पर। लेकिन अब जुड़ते हैं अपने मित्र राजेश सतपुते साहब से, वो आपको 2 स्टॉक्स पकड़ के देंगे हमारे कप्तानों की सीधा सौदा की टीम से। सतपुते साहब।
सर जी, आज एक बाय और एक सेल लिया है मैंने। बाजार दोनों तरफ का रुख दिखाता है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव जबरदस्त मिल रही है। तो यहाँ पे देखिए, मुझे फार्मा में आशीष भाई की टीम से टोरेंट फार्मा अच्छा लगता है, जिसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है। 200 डीएमएस के ऊपर ये अपने कंसोलिडेशन के बाद ट्रेड करा है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि फार्मा में बस होगा। सो टोरेंट फार्मा इज अ बाय। उन्होंने जो टारगेट दिया है वो है 2685 का, और जो स्टॉप लॉस है वो रहेगा 2580 का। सेल साइड का कैंडिडेट मैंने नीरज भाई की टीम से चुना है, और वो है IRCTC। देखिए, IRCTC में जो प्राइस पैटर्न है, दैट्स बेरिश एनगल्फिंग, और कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे फॉलो अप सेलिंग होगी। IRCTC का जो टारगेट उन्होंने दिया है वो 1700 का है। 1734 का कल का क्लोज है, तो यहाँ से करीबन 34-35 रुपीज का फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 1730 का। ओके, तो यहाँ पर एक कॉम्बो लिया है राजेश सतपुरे जी ने, IRCTC सेल विद द टारगेट ऑफ 1700 ऑन द डाउन साइड। चलिए यहाँ से अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जिसमें हम बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की, 10 बड़े स्टॉक्स की, जो आपके जहन में होने चाहिए मार्केट ओपनिंग से पहले। इस क्रम में याद रखिएगा स्पुतनिक वी लाइट, ये गेम चेंजर है, और रूस ने स्पुतनिक वी लाइट को मंजूरी दी है। और याद रखिएगा डॉक्टर रेड्डीज और पेनेशिया बायोटेक, बहुत सीधे सरोकार। डॉक्टर रेड्डीज को एक बड़ा एडवांटेज मिलेगा इसका, और याद रखिएगा एफिकेसी लगभग 80% की है स्पुतनिक वी लाइट की। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है डॉक्टर रेड्डीज के लिए। आपकी स्क्रीन पर आप देखें करीब 31 रुपये ऊपर। उसके बाद मेटल स्टॉक्स पर रखिएगा, चीन में स्टील फ्यूचर्स नए शिखर पर पहुंचे हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें स्टील के दाम में काफ़ी स्ट्रेंथ है। आपकी स्क्रीन पे टाटा स्टील 3%, JSW स्टील 1%, JSPL में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। SBI लाइफ एयरलाइन ने SBI में अगर आप देखें एक ब्लॉक डील के जरिए एग्जिट किया है, करीब 3.5 हिस्सेदारी अगर आप देखें बेची है आज सुबह BSE पर एक ब्लॉक डील के जरिए। HDFC इसके नंबर्स आएंगे आज, कल नंबर से पहले काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक था, और Q4 नतीजे नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 11% की बढ़त संभव है। डाबर नजर रखिएगा, नीरज जी की टीम में भी था ये, और मैरिको के बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद शायद स्ट्रीट की नज़र जिस अगर आप देखें नतीजे पे होगी, डाबर पे होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर नतीजे आ जाने हैं, मुनाफे में करीब 49% की कमी के आसार हैं। बाकी हीरो मोटरकॉर्प नतीजे बेहद शानदार, स्क्रीन पर आपको उसका इम्पैक्ट विजिबल होगा, और अच्छे नतीजे, मुनाफे में करीब 39% का उछाल देखा गया है, दैट्स गुड। उसके बाद हीरो मोटरकॉर्प के बाद टाटा कंज्यूमर के जो नतीजे हैं ना, वो कुछ हद तक मिले जुले रहे हैं। आय में करीब 26%, लेकिन याद रखिएगा कॉस्ट प्रेशर के चलते इनके जो मार्जिन्स हैं उनमें एक सीवियर प्रेशर है। बाकी अदानी पावर के नतीजे काफ़ी शानदार, मार्जिन्स में ज़ोरदार उछाल है, एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट के कगार पर स्टॉक है। और CG पावर एंड इंडस्ट्रियल, यहाँ पे आज प्रेफरेंशियल डेवलपमेंट के लिए बोर्ड की बैठक है। शैल जी, चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपको बाजार में जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। 90 अंक ऊपर 14820 के आसपास आपको निफ्टी सेटल होता हुआ दिखा है। हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब मुस्तैद हैं, व्यू देंगे SBI लाइव पर। वीरेन जी टॉप गेनर है 6% ऊपर 1030। बताइए चंदन जी, किस तरीके से आप इस मोमेंटम को चेस करेंगे? अब बाजार को यह लगता है कि जो सेलिंग प्रेशर आ सकता था वो हट गया इस ब्लॉक डील के बाद। 1030 रिकॉर्ड हाई SBI लाइफ। बिल्कुल सेल जी नमस्कार, वीरू नमस्कार। देखिए SBI लाइफ में काफी अच्छा मोमेंटम ओवरऑल देखने को मिला है। आप यदि वीकली बेसिस पे देखें, लगातार पिछले 5 वीक से बढ़त देखने को मिली है। जरूर 2 दिन में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनी है, बट वो प्रॉफिट बुकिंग एक्जैक्टली बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे तैयार कर रही है, और इसी वजह से काउंटर आज वापस चर्चा में और फोकस में है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 960 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, और स्टॉक न्यू लाइफ टाइम हाई को सरपास करते हुए लगभग 1100 तक के लेवल बनने चाहिए। तो 1030 और 1100 तक के अपसाइड SBI लाइफ में यहाँ पे मौजूदा लेवल से बन जाने चाहिए। चंदन जी, एक और काउंटर टाटा स्टील मौका ही नहीं दे रहा लोगों को डिप खरीदने का। 3% ऊपर 1135। बिल्कुल, देखिए मेटल में नई चहक है, और पूरे मेटल है वो गोल्ड की तरह शाइन कर रहे हैं। सारे के सारे मेटल काउंटर में हम पॉजिटिव है। और टाटा स्टील देखिए लगातार यहाँ पे वीकली बेसिस पे ये लगभग 3 वीक से बड़ा मोमेंटम है। स्टॉक में पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, सपोर्ट ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे लगभग 1075 का सपोर्ट रहेगा। ऊपर में अभी भी काउंटर को 1150 1160 तक के जाने की गुंजाइश है।
तो यहाँ पे अगर आप देखें मेटल्स में काफ़ी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एक बार पूरा का पूरा केमिकल स्पेस लेके आइए। लेट्स ब्रिंग एसआरएफ, जो कि कल अगर आप देखें काफ़ी लॉन्ग लेके क्लोज हुआ था। यूपीएल ये काफ़ी लॉन्ग लेके क्लोज हुआ था। चंदन, केमिकल स्पेस में अगर आप देखें मूव काफ़ी अच्छा खासा है। डे हाई पर ट्रेजेक्टरी पे क्लोज होने की इन स्टॉक्स की टेंडेंसी है। आज केमिकल स्पेस में एंड स्पेशली एसआरएफ और यूपीएल में आप क्या चीज़ करेंगे? देखिए केमिकल में काफी पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे दीपक नाइट्रेट हो, यूपीएल हो या फिर एसआरएफ हो। देखिए सबसे पहले एसआरएफ तो हमारा पॉजिटिव व्यू है और अभी भी मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो एसआरएफ में 7000 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और इवन 2 दिन पहले इन लेवल को टेस्ट किया, बट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। जिनके पास भी पोजीशन है वो 6650 का ट्रेलिंग रखे, ऊपर में अभी भी 7000 और 7200 के लेवल को टेस्ट करने की गुंजाइश है। बट मेरे हिसाब से अब यूपीएल में भी मोमेंटम बनना चाहिए, क्योंकि यूपीएल में 3 दिन से आप देखोगे 643 645 के जोन को सरपास नहीं कर पा रहा। जैसे ये लेवल निकलेगा यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और द फ्रेश मोमेंटम बनेगा, तो जरूर उस हिसाब से यहाँ पे बाय करना चाहिए। 622 के स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गए, ऊपर में 655 660 तक के अपसाइड नजर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको यूपीएल में अच्छी खासी स्ट्रेंथ आ रही है। इस बीच मेटल्स में देखिए हमने बात करी, एक स्टॉक और देखे आइएगा जिसमें काफ़ी अच्छा खासा मूव नजर आया था पिछले कुछ सेशन में, और आज भी हमें नजर रखनी है डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक वी। अगर आप देखें जो कॉन्सेप्ट स्पुतनिक वी लाइट पर को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक मैं इस पर फोकस करूंगा। चंदन, इस पे क्या 5300 की कॉल पे फोकस करना चाहिए क्या? एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्क्रीन पे विजिबल है और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट है वो। बिल्कुल वीरू, देखिए फार्मा काउंटर फोकस में है और स्पुतनिक के बाद में डॉक्टर रेड्डी सबकी नजरों में है। और ऑलमोस्ट आप वीकली चार्ट को देखें तो काफी अच्छा शानदार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, बट इसकी ऑप्शन में इतना कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो 5300 एक रीजनेबल प्राइस पे है। करंट लेवल से 3% कॉस्टिंग यहाँ पे बन रही है और पूरी सीरीज अभी पेंडिंग है।